दो आयात मैं पेश करूंगा इस मौजू में जंप करने के वक्त, और वो दो आयात आपके सामने उस सवाल का जवाब दे देंगे जो अक्सर मुल्हिद और गैर मुस्लिम आपसे पूछते हुए दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर, अक्सर जब कोई साइंटिफिक डिस्कवरी पर या साइंटिफिक इन्वेंशन पर या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पर या किसी फैक्ट के ऊपर हम ये कहते हैं कि कुरान में इससे मिलती जुलती आयत या इससे हिंट मिलता है कि कुरान में तो ये बात पहले 1400 साल पहले है, तो वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 1400 साल पहले थी तो तुम्हारे सहाबा को क्यों नहीं पता चली रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, या उलमा को क्यों नहीं पता चली? ये जब साइंस ने कहा है तभी पता चलनी थी और तभी तुम लोगों ने निकालनी थी। अगर पहले से मौजूद थी तो तुमने क्यों नहीं कर लिया ये काम? इसका जवाब मैं देने लगा हूं आपको। खुद कुरान ने दिया है, दो आयतें पेश करूंगा खुद कुरान ने, उसके अंदर से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने कभी इसको इस ढंग से भी देखें तो आपको पता चलेगा। चैप्टर 41 वर्स 53 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक। ये सनुरीहिम को मैंने रेड अंडरलाइन क्यों किया मैं बताता हूं। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक अवलम यकफी बिरब्बिक अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद। अनकरीब, सून विल वी शो देम आवर साइंस। अब सून को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कुरान खुद कह रहा है कि अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। तो सवाल का जवाब तो यही है। कुरान ने यह क्लेम ही नहीं किया कि जो निशानियां मैं अब बता रहा हूं तुम्हें अब भी समझ आ जाएंगी। नहीं 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 जनाब, कुरान ने सा यूज किया है, सीन। अरबी जुबान में फेल मुजारे के शुरू में जब सीन सौफा आ जाए, सौफा या सीन, उसका मतलब होता है अब नहीं, मुस्तकबिल में। क्योंकि फेल मुजारे के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के मीनिंग्स छुपे होते हैं, यानी अब या आगे। जब सीन आ जाए तो वो अब को खत्म करके आगे की तरफ तवज्जो करवाता है। इसीलिए कुरान में खुद इसका जवाब दे दिया कि सून विल वी शो देम आवर साइंस। अभी नहीं बताएंगे क्योंकि जरूरत अभी नहीं है इन चीजों की। तब जिन चीजों की जरूरत थी उसके मुताबिक उन्होंने समझ लिया उसको। इसका मतलब है कुरान का खुद का क्लेम यह है कि जो निशानियां, जो मिरेकल्स, जो साइंस दिखाए जाएंगे वो फ्यूचर में होंगे, प्रेजेंट में नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरी आयत आप ले लें, उसमें भी इसी तरफ इशारा किया गया है। चैप्टर 27 वर्स 93 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुलिल हम्दुलिल्लाहि, ए नबी कह दें कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा, वो तुम्हें मुस्तकबिल में अपनी निशानियां दिखाएगा ताकि तुम उसको जान सको। आय हाय हाय, क्या आयत है। फतारिफूनहा, फा। और यह भी एक अरबी नुक्ता है कि फेल मुजारे के जवाब में या जजा में फा आ जाए। आसान लफ्जों में समझने के लिए, मुझे कोई अरबी नहव, मैं कोई अरबिक स्कॉलर तो नहीं हूं, गलती भी कर सकता हूं, मगर जब फेल मुजारे की जजा में फा आ जाए, उसके फतारिफूना हो जैसे फा यहां आया है, तो उसका मतलब होता है कि पिछले अमल की वजह या पिछले अमल का जवाब या पिछली काम का उसका रिएक्शन। क्या नुक्ता है कुरान का, माशाअल्लाह। फतारिफूनहा, तब तुम्हारा शऊर इस जगह पर पहुंचा होगा कि तुम उनको जान सकोगे। होंगी इसी कुरान में, मगर वक्त का बंदा जो होगा उस वक्त का पहला मुखातिब जो है वो नहीं समझ सकेगा। मगर वक्त गुजरते के साथ जब वो चीजें अनफोल्ड होंगी, डिस्कवर होंगी, तो तुम्हें तवज्जो होगी कि यार ये तो 1400 साल पहले वहां है। 1400 साल पहले वाले शख्स को ये कैसे पता चल सकता था? तब तक तो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, तब तक तो इतना इंफॉर्मेशन इतनी गैदर भी नहीं हुई थी, डाटा भी इतना कलेक्ट नहीं हुआ था। ये बात कैसे आ गई? इस चीज से आपको दो मसले हल हो जाते हैं। नंबर 1, मुल्हिदों के वो एतराज जो वो कहते हैं कि पहले क्यों नहीं पता था उन लोगों को, अब क्यों पता चलता है जैसे डिस्कवर होता है। तो भाई कुरान ने कहा था, अल्लाह ने यह क्लेम ही नहीं किया कि जो अब बता रहा हूं तुम्हें अब भी समझ आ जाएगा। नहीं, कुरान ने तो कहा है मुस्तकबिल में पता चलेगा ताकि तुम जान सको। दूसरा, इससे यह पता चला कि जब चीजें अनफोल्ड होंगी तो जो इल्म वाले लोग होंगे वो ये कह उठेंगे कि ये सच है। तीसरी और आखिरी चीज ये पता चली कि वो एतराफ करने वाले कि ये हक है, सच है, उनकी मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम से होगी। उसकी वजह क्या है कि मुसलमान तो पहले ही ईमान रखते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से है और इस्लाम सच्चा है। निशानियां देखकर ईमान लाने वाले और साइंस की डिस्कवरी को समझकर इस दीन को हक समझने वाले यकीनन नॉन मुस्लिम्स ही हो सकते हैं। ये एक बात की बड़ी दलील है
کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ جس حقیقت کی دشمن گواہی دے دیں، اس سے بڑی صداقت کیا ہوگی. بہت شکریہ.